महाराज दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तब वो बड़े दुखी रहते थे। पर ऐसे समय में उनको एक ही बात से हौसला मिलता था जो कभी उन्हें आशाहीन नहीं होने देता था, और वह था श्रवण के पिता का श्राप। दशरथ जब जब दुखी होते थे तो उन्हें श्रवण के पिता का श्राप याद आता था। कालिदास ने रघुवंशम में इसका वर्णन किया है। श्रवण के पिता ने ये श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, वैसे ही तू भी तड़प तड़प कर मरेगा। दशरथ को पता था कि ये श्राप अवश्य फलीभूत होगा और इसका मतलब है कि मुझे इस जन्म में जरूर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, तभी तो उसके शोक में मैं तड़प तड़प कर मरूंगा। यानी यह श्राप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया था। ऐसी ये घटना सुग्रीव के साथ भी हुई थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब सुग्रीव माता सीता की तलाश में वानर वीरों को पृथ्वी की अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे, तो उसके साथ साथ उन्हें यह भी बता रहे थे कि किस दिशा में उन्हें जाना चाहिए, किस दिशा में कौन सा देश मिलेगा, कौन सा पर्वत मिलेगा, कौन सा स्थान मिलेगा, आदि आदि। प्रभु श्री राम सुग्रीव का यह भौगोलिक ज्ञान देखकर हतप्रभ थे। उन्होंने सुग्रीव से पूछा कि सुग्रीव, तुमको ये सब कैसे पता चला? तो सुग्रीव ने कहा कि मैं बाली के भय से जब मारा मारा फिर रहा था तब पूरी पृथ्वी पर कहीं शरण नहीं मिली, और इस चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी को छान मारा, और इसी दौरान मुझे सारे भूगोल का ज्ञान हो गया। अब अगर सुग्रीव पर यह संकट ना आया होता तो उन्हें भूगोल का ज्ञान नहीं होता और माता जानकी को खोजना इतना संभव नहीं हो पाता। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है, और चुनौतियां वरदान है, और जो उनके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थी है। ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर एक पुष्प अगर वरदान है तो हर एक कांटा भी वरदान ही समझें। मतलब अगर आज मिले सुख से आप खुश हो तो कभी दुख मिले या आपदा आए, अड़चन आए तो घबराए नहीं, क्या पता वो अगले किसी सुख की तैयारी हो। एक दिन सभी न्यूज़ चैनल पर आप देखेंगे कि आज कोई भी कोरोना का केस पूरे देश में नहीं आया। एक दिन आप पढ़ेंगे कि आज कोरोना के कारण कोई नहीं मरा। एक दिन हम देखेंगे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर लंबी लंबी कतारें होंगी। एक दिन हम देखेंगे कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल वैन सामने खड़ी है। एक दिन हम फिर देखेंगे कि सिनेमा हॉल पर लगा हाउसफुल का बोर्ड होगा, लंबी लंबी कतारें होंगी। एक दिन हम फिर एक दूसरे से गले मिलेंगे, शादियों में, समारोहों में नाचेंगे एक साथ मिलकर। हम सबको बस उसी दिन का इंतज़ार है। हम सब मानव इतिहास के सबसे मुश्किल दौर का सामना कर रहे हैं, परंतु एक टाइम फेज़ है जो गुजर जाएगा। हमें बस अपने आप को प्रेरित करना है, दूसरों की मदद करनी है बिना दुख पहुंचाए, या कम से कम अगर हम किसी दूसरे को मदद ना कर सकें तो बुरी खबरों को ना फैलाएं, किसी को आहत ना करें, कालाबाजारी में लिप्त ना हों। किसी शायर ने कहा है कि दिल नाउमीद नहीं नाकाम ही तो है, दिल नाउमीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। स्टे एट होम, बी सेफ। जय श्री कृष्ण। Thank you.